टीकापुर एक बहुत बड़ा और खुशहाल गांव था। एक दिन एक अनजान आदमी टीकापुर में मुर्गे का मीट बेचने की दुकान खोलता है और उसकी ये दुकान खूब चल निकलती है। मीट बेचने वाला ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। ये बात गांव वाले नहीं जानते थे। ये भूत इंसान के रूप में दोपहर तक अपनी दुकान पर मुर्गे का मीट बेचता और दोपहर के बाद दुकान बंद करके गांव में इधर-उधर घूमने लगता और जो कोई बच्चा उसे घर से बाहर खेलता हुआ नजर आता, ये भूत उसे खिलौना दिखाकर अपने जाल में फंसाता था। ओ बेटा, देखो देखो, मेरे पास ये कार है। आओ आओ आओ, मेरे पास आ जाओ और मुझसे ये कार ले लो। आ जाओ। अंकल, क्या आप सचमुच मुझे ये कार दे दोगे? हाँ, ले लो। मैं ये कार तुम्हारे खेलने के लिए ही तो लेकर आया हूँ। ये लो। और बच्चा जैसे ही भूत मानव के हाथ से कार लेता है, भूत अपने असली रूप में आ जाता है। बच्चा भूत को देखकर बुरी तरह डर जाता है। बच्चे, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। और फिर भूत अपने काले जादू से बच्चे को एक मुर्गा बना देता है। अब मैं अमावस की रात को अपने देवता के सामने इस मुर्गे की बलि देकर असीम शक्तियां प्राप्त करूंगा। भूत फिर से इंसानी रूप धारण कर लेता है और मुर्गे को लेकर वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद ये भूत फिर गांव में आता है और दूसरे बच्चे को किडनैप करके उसे मुर्गा बनाकर अपने साथ ले जाता है। इस तरह एक हफ्ते में कई बच्चे गांव से गायब हो जाते हैं और पूरे गांव में बच्चों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की चर्चा शुरू हो जाती है। अरे भैया, पता नहीं हमारे गांव के बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। रोज देखो कोई ना कोई बच्चा लापता हो जाता है। अरे मन्ने तो लागे बच्चे चुराने वाला कोई गैंग हमारे गांव के बच्चों का अपहरण कर रहा है। नहीं सरला भाभी, यह काम किसी गैंग का नहीं है। अगर कोई गैंग इस काम को करता तो फिरौती जरूर मांगता। मुझे तो ये किसी भूत या चुड़ैल का काम लगता है। गांव के लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगा रहे थे और इधर ये दुकानदार भूत इंसानी रूप में अपनी दुकान पर मुर्गा मीट बेच रहा था। तभी गांव का एक आदमी प्रदीप दुकान पर आता है और कहता है, अरे भैया, ये मुर्गे का मीट क्या भाव दिया है? 200 रुपए किलो है। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, 200 रुपए किलो? ये तो बहुत महंगा है। भैया कुछ सस्ता लगा लो ना और एक मुर्गा काट दो। देखो भाई, मैं फिक्स रेट का मीट बेचता हूँ। 1 रुपया भी कम नहीं होगा। लेना हो तो लो, वरना चलते बनो। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? अरे भैया, मीट लेना है तभी तो मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। प्रदीप दुकान के अंदर झांकता है। अंदर 2 पिंजरे थे, एक बड़ा पिंजरा और एक छोटा पिंजरा। बड़े पिंजरे में बंद सारे मुर्गे सफेद रंग के थे और छोटे पिंजरे में सिर्फ 5 मुर्गे थे जो कि रंग बिरंगे थे। प्रदीप कहता है, भैया, छोटे पिंजरे में से एक मुर्गा लेकर मेरे लिए काट दो। अरे नहीं, छोटे पिंजरे वाले मुर्गे बिकाऊ नहीं हैं। वो तो मैंने अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए रख छोड़े हैं।
मैं तुम्हें इन सफेद मुर्गों में से एक मुर्गा काट कर दे देता हूँ। नहीं भैया, मुझे ये सफेद मुर्गे पसंद नहीं है, अब मैं इनका मीट नहीं लूंगा। और प्रदीप बिना मीट लिए ही भूत की दुकान से चला जाता है। तो भूत बड़बड़ाता है, बेवकूफ इंसान, ये इंसानी मुर्गे मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़कर इस पिंजरे में बंद किए हैं। ये मुर्गे भला मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ? ये तो मेरे देवता की बलि चढ़ेंगे। 2 दिन बाद दोपहर के समय की बात है। एक छोटा बच्चा अपने घर के गेट के अंदर बैठा हुआ खेल रहा था। तभी वहां पर भूत मानव आ जाता है और अकेले बच्चे को देखकर उसके पास आकर कहता है, बच्चे, आजा आजा, मेरे पास आजा, मैं तुझे मिठाई दूंगा। ये देख मिठाई। हाँ। बच्चा खुश होकर मानव रूपी भूत के पास आ जाता है। सामने वाले मकान की खिड़की से रामदास की पत्नी सरला सारा नजारा देख रही थी। भूत बच्चे को अपने काले जादू से एक मुर्गा बना देता है और उठाकर ले जाता है। सरला ये घटना देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। हैं? अच्छा, तो ये मुर्गा मीट बेचने वाला कसाई इस तरह गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। और फिर सरला दौड़ी दौड़ी गांव के प्रधान के पास जाती है और प्रधान जी को सारी बात बता देती है। सरला की विचित्र बात सुनकर प्रधान और गांव के लोग बड़े हैरान होते हैं। अरे ये तू कैसी विचित्र बात बता रही है सरला? भला एक इंसान किसी बच्चे को मुर्गा कैसे बना सकता है? सरला भाभी, तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अरे नहीं भैया, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने अपनी आंखों से उस मीट बेचने वाले को बच्चे को मुर्गा बनाकर अपने साथ ले जाते हुए देखा है। सच में, राम कसम। तो ठीक है भाइयों, चलो मेरे साथ उस मुर्गा मीट वाले की दुकान पर चलते हैं। अब वहीं जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रधान जी सभी लोगों को साथ लेकर मुर्गा मीट बेचने वाले भूत मानव की दुकान पर आ जाते हैं। ओ मुर्गे वाले, तेरा भांडा फूट चुका है। जल्दी बता, तूने गांव के बच्चों को अपने काले जादू से मुर्गा बनाकर कहां गायब किया है? कैसी बातें कर रहे हो? ये तो बेकार का इल्जाम है मुझ पर। मैंने कोई बच्चा गायब नहीं किया। झूठ मत बोल पाखंडी। मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे एक बच्चे को मुर्गा बनाकर ले जाते हुए देखा है। बता, तू कौन है? अरे कैसी बातें कर रही हो? मैं मुर्गे का मीट बेचने वाला एक शरीफ इंसान हूँ। भाइयों, लगता है ये बदमाश ऐसे नहीं मानेगा। इसकी ठुकाई करनी पड़ेगी। और प्रधान जी के कहते ही सारे लोग मुर्गे वाले को जोर जोर से पीटने लगते हैं। तभी मुर्गे वाला अपने असली रूप में आ जाता है। वो एक भयानक भूत में बदल जाता है। रुक जाओ, मुझे मत मारो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन सब की बलि चढ़ा दूंगा। किसी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, प्रधान जी, ये तो भूत है। इसे तो आप जान से ही मार डालो, नहीं तो ये फिर से गांव वालों को सताएगा। हाँ हाँ, अरे देख क्या रहे हो? मार डालो इस भूत को, चलो मारो। इतने में एक आदमी मुर्गा काटने की छुरी उठाकर भूत के सीने में घोंप देता है और भूत तड़पने लगता है। मार डाला, कोई मुझे बचाओ,
कोई मुझे बचाओ। अचानक भूत के शरीर में आग लग जाती है और भूत जलकर राख बन जाता है। भूत के मरते ही उसका काला जादू भी समाप्त हो जाता है और छोटे पिंजरे में बंद सभी मुर्गे फिर से बच्चों के रूप में आ जाते हैं। उस दिन के बाद गांव का कोई बच्चा किडनैप नहीं होता और सभी लोग सुकून से रहने लगते हैं।